हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ए वाई फाइव क्लास में। तो सभी जुड़ जाइए फटाफट से क्लास में। इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है क्लास में। देखिए सामान्य हिंदी का जो हमारा 30 क्वेश्चन जो हम रोजाना करते हैं, उस क्लास को फटाफट से आप देख लेना। एग्जाम के लिए रामबान क्लास होगी। 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लास को सभी शेयर कर देना। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना क्लास होती है 7 बजे आपकी रोजाना क्लास आती है रेगुलर। या देखिएगा बताइएगा। पहला क्वेश्चन, निर्देश मुहावरों का सही अर्थ आपको चुनना है। पहला दे रखा है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। बताएं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या बन जाएगा? देखिए, दोषी के साथ निर्दोष भी दंड के भागी बनते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, बताइएगा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोग्य व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोना अपना आपका सही आंसर बन जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उंगली उठाना, इसका अर्थ क्या बन जाएगा? दोष की ओर संकेत करना आपका सही होगा। दोष की ओर संकेत करना, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। सभी क्लास को शेयर कर दें। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर क्लास आपकी होती है, रेगुलर सभी जुड़ा करें। आपके एक दिन और है, 30 तारीख को तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा। सही है ना। अगला क्वेश्चन, दमड़ी की घोड़ी 6 पसेरी दाना, बताएं। इंपोर्टेंट है ये। दमड़ी की घोड़ी 6 पसेरी दाना, इसका बताएगा क्या हो जाएगा? व्यर्थ के काम में अधिक खर्च करना। क्या होता है? व्यर्थ के काम में अधिक खर्च करना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे दे रखें आपका सही वर्तनी वाले शब्द आपको चयन करने हैं। 175वां क्वेश्चन है। बताइए इसमें सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछने को आप किस प्रकार से लिखते हैं सही वर्तनी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, या देखिए रिपीट होते हुए क्वेश्चन है। देखिए पूजनीय आपको इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। पूजनीय आपको इस प्रकार से लिखते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 176वें क्वेश्चन बताएं, मुरमुर से आपको किस प्रकार से लिखेंगे? तो हमेशा याद रखिए ये गलत है आपका। मुरमुर से ये आपका देखिएगा, ये भी गलत है। मुरमुर से ये भी गलत है। मुरमुर से आपका ऑप्शन नंबर सी आपको इस प्रकार से लिखा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर दें। उपकार को नहीं मानने वाला होता है। उपकार को नहीं मानने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? उपकार को नहीं मानने वाले के लिए कौन सा हो जाएगा? कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न उसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द बताएं। पुत्री के बेटे के लिए क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? दोहित्री। रीजनिंग में पढ़ाते हैं ना, दोहित्री आता है। क्या कहते हैं? पुत्री के बेटे को क्या कहते हैं? दोहित्री। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, आग लगनते झोंपड़ा तो निकले सो भाप लोकोक्ति का अर्थ होता है। आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो भाप लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? छांटिए इन चारों ऑप्शन से। आग लगने पर सब नष्ट हो जाना बिल्कुल गलत है। नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो भाप। अगला क्वेश्चन 180 में निम्न में से कौन सा शब्द उन्नति का पर्यायवाची है? उन्नति का पर्यायवाची कौन सा? प्रगति। उन्नति का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? प्रगति। इसमें याद रखिए उन्नति, यानी कि उन्नति करना, प्रगति करना। आगे अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से? आकाश का कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। देखिए गगन, व्योम, अंबर ये सभी आकाश के, वे जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 182 में निम्न में से अनुरूक्त शब्द का विलोम शब्द छांटिए। अनुरूक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताएं। अनुरूक्त शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। क्या बन जाएगा? विरक्त। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, हीनता शब्द का विलोम। हीनता शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो हीनता का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। क्या बोलते हैं? हीनता का आपका होता है श्रेष्ठ। बी ऑप्शन आपका बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निरुद्देश्य शब्द का विलोम शब्द। निरुद्देश्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इनकी स्वदेश्य। क्या होता है? स्वदेश। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। स्वदेश होगा निरुद्देश का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। क्या बताना है? देखिए, हम सब की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रतिष्ठा का समानार्थी शब्द क्या होगा? आदर, यश, ख्याति या फिर प्रशंसा। प्रतिष्ठा का मतलब है ख्याति। क्या होता है? ख्याति। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मीरा सादा लिबास में सुंदर लिखती है। लिबास का समानार्थी शब्द बताइएगा।
लिबास का समानार्थी शब्द क्या बन जाएगा? परिधान। क्या होता है? परिधान। सी ऑप्शन को लॉक करना है सभी को। अगला क्वेश्चन, परमोशब्द शब्द में संधि बताइएगा। परमोशब्द शब्द में संधि कौन सी है? कौन सी हो जाएगी आपकी? वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। अगला क्वेश्चन, शरत चंद्र शब्द में संधि बताइएगा। शरत चंद्र शब्द में संधि कौन सी है? इसमें कौन सी शरत चंद्र में बताया था मैंने? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 189वां क्वेश्चन है, स्वल्प शब्द में संधि बताइएगा। स्वल्प शब्द में कौन सी संधि है आपकी? स्वल्प शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में, डी ऑप्शन आपका सही होगा, यण संधि। अगला क्वेश्चन, रेखांकित पद में कौन सा समास बताएं? रेखांकित पद में समास आपको बताना है। नाथ दशानन कर में भ्राता। नाथ दशानन कर में भ्राता का संधि विच्छेद क्या होगा? सॉरी, समास क्या होगा दशानन का? कौन सा इसमें? द्विगु समास आपका, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, रेखांकित पद में कौन सा समास बताएगा? ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद में बताएं कौन सा समास है? इस प्रकार से सवाल आपसे पूछेगा, प्रैक्टिस करके जानिए भाई। ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है, क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन, कर्मधारय समास है। देखिएगा कौन सा कर्मधारय समास। कल आपकी सुबह 7 बजे क्लास होगी हिंदी की, या देखिए कल आपकी 7 AM पर आपकी क्लास होगी। कल मैराथन क्लास रहेगी, याद रखिएगा। 150 से 200 क्वेश्चन क्लास में आपको कराए जाएंगे। निम्न में से किस शब्द में आई प्रत्यय नहीं है? आई प्रत्यय नहीं है, बताएं कौन सा होगा? तो आपकी चटाई में आई प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन, पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शुद्ध शब्द रूप क्या होगा? बताएं। पितृ शब्द है, उसमें एक प्रत्यय लगा दे तो लगाने पर शुद्ध शब्द रूप कौन सा बनेगा? पितृ में एक लगा दें पैतृक बनता है। कौन सा? पैतृक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये कर लेना सभी। अगला क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य बताएं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, निम्न में से कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल, संयुक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, युद्ध करने की इच्छा वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द बताएं। युद्ध करने की इच्छा वाला वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? योद्धेय। ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा। कौन सा बन जाएगा आपका? योद्धेय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतवार का तत्सम रूप होगा। इतवार का तत्सम रूप बताइए। आंसर दीजिएगा सभी जो नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतवार का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो आंसर बन जाएगा आपका आदित्यवार। कौन सा? आदित्यवार। अगला क्वेश्चन, कोक शब्द का तत्सम रूप बताएं। कोक का तत्सम रूप क्या होता है? कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ आपका हो जाएगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन 198, निम्न में से किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया? उत उपसर्ग का प्रयोग बताएं किस में किया गया है? किसमें? उद्घाटन के अंदर किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, उद्घाटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदगति शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? बताएं। सदगति शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सदगति में कौन सा है आपका? सद। कौन सा? सद बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर रहेगा, कौन सा आंसर होता है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध बताएगा? इनमें से कौन सा वाक्य जो आपका अशुद्ध है? छांटिए। देखिए, आशा है आप सकुशल होंगे। सही है, हम अपने घर चले जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, कृपया आपकी अति कृपा होगी। कौन सा इसमें अशुद्ध है? कृपया आपकी अति कृपा होगी। ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए आपके अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सुबह मॉर्निंग में आपके याद रखिएगा, सभी से सुबह मॉर्निंग में 7 AM पर आपकी हिंदी की क्लास आपकी होगी। सभी जुड़ जाना भाई, हिंदी की मैराथन क्लास लेंगे, याद रखिएगा। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह मॉर्निंग में। धन्यवाद।